नमस्कार, आप देख रहे हैं मनु अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और दिवाली को लेकर हमारी खास पेशकश आज से शुरू होती है, जहां पर बाजार के दिग्गजों से लगातार बातचीत तो होगी, लेकिन निवेश के अलावा माँ लक्ष्मी पर बातचीत होगी। माँ लक्ष्मी को कैसे सुख, धान्य, समृद्धि के लिए आप और अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं, इसके नुस्खे जानेंगे और हर पहलू पर बातचीत होगी। और आज से जो ये कड़ी की शुरुआत हो रही है उसमें हमारे पहले मेहमान जो हैं वो बहुत खास हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो बाजार की नब्ज को समझते हैं, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उनकी दी हुई सलाह और उनके एनालिसिस आपके पोर्टफोलियो में बरकत जरूर लेकर आएगी। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं आशीष सोमैया और इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिवाली और उसके साथ साथ नए साल की भी ढेरों शुभकामनाएं आपको। और हम देख रहे हैं कि फेस्टिविटीज़ का आगाज़ तो हो ही चुका है और ऐसे में अब बाजार की चाल का थोड़ा सा रिकैप उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ। पिछली दिवाली पर क्या इस तरह अब की बार की दिवाली होगी, आपको लगा था? कविता जी, अगर पिछले दिवाली की अगर हम बात करें तो थोड़े थोड़े आसार नजर आ रहे थे, जैसे हमने भी डिस्कशन किया होगा तब कि भाई ऑल टाइम हाई से मार्केट निकल रहा था और सामने थोड़े थोड़े बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि पुअर जीडीपी ग्रोथ, स्लो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, यूएस का अपकमिंग इलेक्शन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टाइट थी, तभी गवर्नमेंट जस्ट इलेक्शन से निकल के कोएलिशन के पूरे माहौल से निकल रही थी। सो वहां से लेके अभी तक और उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, मतलब जियोपॉलिटिक्स का एस्केलेशन, टैरिफ वाली बात, उसके ऊपर आप देखिए $18 बिलियन एफआई का आउटफ्लो। तो अगर आप देखें तो पिछले एक साल में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, अगर हम लोग ने एक फ्लैट लेवल पे इंडेक्स देखा है तो ये काफी बढ़िया आउटकम है, क्योंकि जो चीजें हुई है उसको ध्यान में रखते तो ऐसा हो सकता था कि भाई हम 10-15%, 20% नीचे हो सकते थे, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ है, इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंजेस, आरबीआई की कुछ पॉलिसी चेंजेस, ये सब करके मार्केट थोड़ा संभला हुआ है। तो कंपेयर टू के भाई कितने खराब चीजें हो सकती थी, उसके मुकाबले में काफी अच्छा सफर रहा पिछली दिवाली से ये दिवाली का। तो कुछ ज्यादा कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज ध्यान में रखें कि भाई मार्केट की ब्यूटी है ये, कि जब मार्केट एक साल तक सेम लेवल पे रहता है तो अपने आप ही 12-15% सस्ता हो जाता है, क्योंकि उस दरमियान में कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया, पोर्टफोलियो की कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया, आरबीआई और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, ब्याज दर गिर गए। तो अच्छे पोजीशन में है अभी हम लोग, पिछला पूरा एक साल को देखते हुए ऐसा लग रहा है। चलिए, और अब जिस तरह से हम पोजीशन है फिलहाल घरेलू फ्रंट पर हम देखें तो सब किसी को कंजम्पशन थीम के पूरी तरह से प्ले आउट होने का इंतजार है। 15 अगस्त को जो ऐलान हुए और उसके बाद हमने देखा जीएसटी महाबचत उत्सव की शुरुआत हो गई। उससे पहले हमने देखा कि इनकम टैक्स में भी राहत मिलती हुई, जहां पर थोड़ा सा और पैसा टैक्स पेयर्स के हाथ में जो है जाता हुआ दिखाई दिया, और अब बचत भी हो रही है। अब जो है इस पूरी थीम पर आपका कितना फोकस होगा? देखिए, लैग इफेक्ट के साथ हो सकता है आने वाले कुछ तिमाहियों में हम इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से होता हुआ देखें, लेकिन जो आहट आपको आती हुई दिखाई दे रही है, देखिए नवरात्रि गया और उसके बाद दिवाली एक बहुत बड़ा समय रहेगा, जहां पर हम सभी की निगाहें नंबर्स पर गड़ी रहेंगी कि कहां कहां कितनी कितनी बिक्रियां हुई हैं। बट किस तरह की आहट आपको लगती है बड़े शहरों से, और अगर मैं रूरल इकोनॉमी की बात करूं वहां से भी? डेफिनेटली दो तीन चीजों के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स जो लोगों के 12 लाख के तक के टैक्स कट किए हैं, तो वो सीधी बात है कि भाई समझो 1 अप्रैल से टैक्स कट लागू होता है, तो आने वाले 6, 10, 12 महीनों में ही लोगों के पास एक तरीके से सरप्लस बनता है या लोग उसको स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि भाई टैक्स कट इस साल के लिए नहीं है, ये परमानेंटली एक तरीके का इम्पीटस दे दिया गया है। सेम फॉर जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में अगर रियायत दी है, जीएसटी में कट हुआ है, तो वो भी कोई वन टाइम नहीं है, वो परमानेंट है। और इसके बाद हमको देखने को मिलेगा, जैसे 8th पे कमीशन का ऐलान हुआ था, तो मेरे ख्याल में 8th पे कमीशन
इस साल से लागू है, लेकिन अगले साल उसका अनाउंसमेंट होगा, और जहां तक मुझे पास्ट हिस्ट्री पता है शायद एरियर्स के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सारी चीजें इम्पीटस के तौर पे टैक्स, जीएसटी, एट पे कमीशन, ये सब चीजें हुई हैं। और ऑलरेडी अगर आप फेस्टिव सीजन की शुरुआत देखें तो शुरुआती तौर पे कार्स का वॉल्यूम देखिए, वाइट गुड्स की जो हम बातें सुन रहे हैं, तो इसके वजह से डेफिनेटली एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी हमको देखनी चाहिए कि अगर आप रिजर्व बैंक का देखें, देखिए जब भी रिजर्व बैंक की पॉलिसी आती है तो लोगों का ध्यान हमेशा लिक्विडिटी मेजर्स पर और इंटरेस्ट रेट पर होता है। लेकिन पिछले थोड़े समय से जो आरबीआई की तरफ से न्यूज आ रही है, वो ग्रोथ को बढ़त देने के लिए बैंकों ने किस तरीके से कैपिटल प्रोविजनिंग किया है, बैंकों की क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसको लिबरलाइज करने के लिए या उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए भी आरबीआई काफी चीजें पुश कर रही है। तो ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं, सारे के सारे जो एक्शंस हैं, इसकी वजह से अर्ली साइंस तो हम लोगों को दिख रहे हैं कंजम्पशन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुल मिला के ग्रोथ को ही बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी एक शुरुआती पहल हुई है, लेकिन आगे जाके और कुछ बहुत देखने को मिलेगा आने वाले एक दो क्वार्टर्स में। चलिए, और भी सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा पर दिवाली का एक छींटा भी हमें लगाना होगा। और देखिए, सुख और समृद्धि हम सब चाहते हैं, हम सबके, आप सबके परिवार में हो दिवाली के इस पावन अवसर पर। माँ लक्ष्मी को अपने पास हमेशा के लिए रखने का कोई तरीका होता है क्या? आप कुछ ऐसा आजमाते हैं, कुछ करते हैं, कोई खास नुस्खा है आपके पास? एक्चुअली जो भी सीखने को या समझने को मिला है, पहली चीज ये है कि भाई बांध के नहीं रखना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए और स्प्रेड भी करना चाहिए। बांटने से, शेयर करने से और स्प्रेड करने से ज्यादा बढ़त होती है। लक्ष्मी माँ को कोई ऐसे बांध के, कैद के करके तिजोरी में भर के नहीं रख सकते। तो सोसाइटी में शेयर करना, प्रोडक्टिव कामों पे लगाना और रिस्पेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे सीखने को और समझने को मिला है अब तक। और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसको बढ़ने का या फैलने का मौका नहीं देंगे, तो आपके पास पॉसिबल नहीं है कि लक्ष्मी माँ रहे ज्यादा समय तक। आप मानते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है? हाँ बिल्कुल, ये मतलब मैं ऐसा नहीं कि भाई मेरी कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर इंसाइट या रीडिंग है, लेकिन जो बड़े बुजुर्गों से, हमारी मदर से या हमारे फैमिली से सीखने को मिला है, वो तो डेफिनेटली यही सीखने को मिला है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने आप से ही रिस्पेक्ट करो, अपने आप से ही स्प्रेड करो, अच्छे कामों में लगाओ, सोसाइटी की भी हेल्प करो। तो लक्ष्मी माँ को अगर ऐसा लगता है कि भाई ये जो इंसान है, ये मुझे सही तरीके से ट्रीट कर रहा है और सही इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके पास लौट के आ सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बचा के रखेंगे, केवल अपने लिए रखेंगे या कैद करके रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक चल सकता है ये। चलिए, फिर से एक और राउंड इस तरह के सवाल का हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ग्लोबल हेडविंड्स और ग्लोबल अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, न सिर्फ हमारे बाज़ारों में बल्कि चौतरफा दुनिया के बाज़ारों में हावी हो रही है। ट्रम्प साहब आए दिन कोई ना कोई नया ऐलान करते रहते हैं। अब नवंबर एक बहुत बड़ा महीना होगा हमारे लिए, जहाँ पर हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि कोई हल निकल जाए, ट्रेड टॉक्स को लेकर कुछ तो मोमेंटम आगे बढ़े। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये तलवार लटकी रहती है, जो कि बहुत लोग अंदेशा लगा ही रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रम्प साहब के पूरे टेन्योर में इस तरह की अनिश्चितता जो है हमें देखने को मिलेगी ही, तो पूरा समय तक ये बाजार क्या इन्वेस्टर्स का ही बाजार रहेगा? ट्रेडर का बाजार बिल्कुल भी नहीं होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कविता जी के यूएस को लेकर के न केवल ट्रम्प साहब और इनके टैरिफ्स का जो व्यवहार है, केवल इसी को नहीं देखना चाहिए। यूएस को लेकर के हमको इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अब थोड़े समय पहले लोग एआई को एक तरीके से हाइप बोलते थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि एआई को लेकर के लोग बबल वगैरह का वर्ड का भी प्रयोग करना अब शुरू कर दिया है। और डेटा हम सब सेम डेटा देखते हैं कि भाई अभी S&P 500 का 33% जो है वो केवल 7 कंपनियां है,
यूएस की जितनी जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान भी एआई के जो केपेक्स, डेटा सेंटर्स, माइक्रोचिप्स, पावर, ये सब चीजों का इन्वेस्टमेंट है। और एक तरीके से इसको सर्कुलर इकोनॉमी बताया जा रहा है, क्योंकि जो एआई की कंपनियों के भाव में जो बढ़त हो रही है, इनको जो इक्विटी उपलब्ध कराई जा रही है, उससे ये माइक्रोचिप्स खरीद रहे हैं, डेटा सेंटर में पैसा लगा रहे हैं। और माइक्रोचिप्स जिन कंपनियों के खरीद रहे हैं वही कंपनियां फिर वापस इनको लैंड भी कर रही हैं या इनके स्टेक्स भी ले रही हैं। तो यूएस की आर्थिक व्यवस्था और यूएस का शेयर बाजार दोनों पे ही एआई बिल्कुल ही अभी हावी हुआ है। और कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आने वाले 3-6 महीने में, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, ये 1 साल बाद होगा, मुझे नहीं पता, बट कभी ना कभी ये एआई वाला मामला जो है, देखिए बाजार में तो एआई पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया है, रियल वर्ल्ड में लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी चीज, एआई के रियल विनर्स कौन होंगे ये हमको अभी नहीं पता है। मार्केट हमको बता रहा है कि इसके रियल विनर्स डेटा सेंटर वाले या ये टॉप 7 कंपनीज या फिर माइक्रोचिप बनाने वाले होंगे। वो तो 1999 में अगर आप इन्फोटेक बूम देखते तो हमको मार्केट ये बता रहा था कि सिस्को सिस्टम्स और जो नेटवर्किंग और ऑप्टिकल केबल फाइबर ये बनाते हैं वो विनर्स होंगे। 1999 में अगर आपको कोई बोलता कि इंटरनेट का विनर वो होगा जो आपके घर पे खाना पहुंचा रहा है या जो आपके पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, तो आप बिलीव ही नहीं करते। तो आज एआई के क्या कौन विनर्स होंगे ये शायद हमको नहीं पता है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मार्केट में एआई की धूम ऑलरेडी बहुत चल गई है, तो ये ज्यादा समय तक चल नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं पे इसका यूएस इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, यूएस मार्केट्स के ऊपर असर पड़ेगा, मार्केट पे असर पड़ेगा और यूएस मार्केट कूल ऑफ होगा। तो दूसरी तरफ की ये जो चीजें हैं, टैरिफ वगैरह, ये सब भी थोड़ा डिस्कशन अगली दिवाली पे, मुझे नहीं लगता हम लोग टैरिफ के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है ये मामला सेटल हो जाएगा। और ये सब चीजें जब होती हैं तब पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ काफी जोरों से रोटेट हुआ भी आपको दिखेगा। सो आई थिंक यूएस में अल्टीमेटली एक करेक्शन और एक चेंज देखने को मिलेगा आने वाले थोड़े समय में मुझे। ऑलराइट, तो चलिए, उम्मीद यही, जैसा कि आपने कहा कि आने वाली चर्चा हो सकता है कि हम ट्रेड टॉक्स पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, बट हैविंग सेड दैट अभी आपके थोड़े से हाउस व्यूज जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रमुख सेक्टर्स हैं जो आपके रडार पे है, और दूसरा थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर भी स्मिड को इस मार्केट कैप में खासतौर से आपकी क्या राय होगी, वैल्यूएशंस को लेकर भी वो भी साझा कीजिएगा। और एक पिछले सवाल में भी कविता जी आपने पूछा कि भाई ये मार्केट क्या ट्रेडर्स के लिए रहेगा कि केवल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा, तो उसी को मैं कंप्लीट करता हूं पहले कि भाई जो वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यूएस की वजह से, और फिर एक गिरावट, फिर एक रिकवरी, जो मैंने बोला इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ रोटेशन, इससे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। एंड डेफिनेटली जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है दोनों तरफा, अभी क्या है कि वॉलेटिलिटी हिस्टोरिक लो पे है और मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन आने वाले 3 से 6 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी लो वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, मार्केट में फिर से ये ऊंच नीच और वॉलेटिलिटी और ये सब ट्रेंड्स जो है वो चेंज होंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। हाउस व्यू इसी से निकल के आता है कि भाई आने वाले 3-6 महीने कोई मार्केट में फलाना सेक्टर या लार्ज कैप या स्मॉल कैप ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो आने वाले थोड़े समय के लिए बॉटम अप स्टॉक पिकिंग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज इसी का रिकमेंडेशन रहेगा। उसके बाद अगर आगे हम चलते हैं, भाई यहाँ से 6 महीना छोड़ दीजिए, समझिए इस दिवाली से अगले दिवाली को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का मैंने बताया, मुझे लगता है सेकेंड हाफ जो है उसमें पैसे बनने के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे। और खास करके आपने जो स्मॉल कैप मिड के बारे में पूछा, तो हम लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है जैसे स्टॉक पिकिंग और अल्फा जनरेशन सबसे ज्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में होती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नजरिए से देखे तो सेबी ने हमको बताया कि भाई स्टॉक नंबर 251 से लेके 500 मार्केट कैप रैंक है, उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। हमको लगता है कि 500 के भी आगे, जिसको माइक्रो कैप बोलते हैं, मतलब मार्केट कैप का रैंक होगा 800, 900, 5000, 6000, 4000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनियां। आई थिंक यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरी तरफ लार्ज कैप्स में पोटेंशियल ज्यादा है। सो ये कुल मिला के अपॉर्चुनिटीज हमको फिलहाल नजर आती हैं। ऑलराइट, चलिए आशीष, आपके साथ तो जितना समय बिताया जाए उतना कम होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर वक्त कुछ ना कुछ अमल में लाने को मिलता है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और शुभ दीपावली आपको, आपके परिवार को और पूरे फंड हाउस की फैमिली को। धन्यवाद जुड़ने के लिए आज। थैंक यू।
चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जी हाँ, इकलौता शो जहाँ पर हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। मेहमान जुड़ते हैं हमारे साथ जहाँ पर वो आपकी मौजूदा निवेश को देखकर समझते हैं और आपको समझाते हैं कि कितना आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद पंकज मटपाल जुड़ेंगे और आपकी पोर्टफोलियो की प्लानिंग करेंगे लाइव।